छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एजुकेशन पोस्ट ऐड करो ऐड करो ऐड करो, एजुकेशन पोस्ट ऐड करो ऐड करो ऐड करो। अरे आज करो अभी करो अभी करो अभी करो, अरे आज करो अभी करो अभी करो अभी करो। एजुकेशन पोस्ट ऐड करो ऐड करो ऐड करो। जानने की कोशिश करते हैं कि ये आगे की क्या इनकी रणनीति बन रही है, सरकारों से इनकी क्या बात चल रही है। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। अब कोई वार्ता करना आया आपके पास? कब से 37 दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए? नहीं सर, हमें तो सामने से तो कोई नहीं आया, बल्कि हम ही कई बार महाराज जी से मिलना हो, सीएम सर से मिलना हो, सर हर तरीके से हम ही जा रहे हैं, पर हमें वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। ना कौन से बोल रहे, ना ढंग से बात करें, ना किसी का रिस्पॉन्स दे रहे कि हाँ या ना या कुछ भी, मतलब कुछ नहीं मिला अभी तक। दीपावली आपकी यहीं पर मनी? जी सर, हम लोग के घर में गए। अच्छा, इगास में? तो इसके बाद की दीपावली आती है, एक एकादशी होती है ना, उसमें जाओगे घर या यहीं मनाएंगे? नहीं सर, यही है, जब तक इरिगेशन ऐड नहीं होती तब तक नहीं। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा आपकी मांगे हैं क्या? सर हमारी मांग ये है कि जो हमारी जो इरिगेशन के 228 वैकेंसी है वो उस टाइम उसे ऐड कर दो, मतलब क्योंकि वो पहले निकली थी और बाद में उसे हटा दिया गया था, ये बोल के कि हमारे पास वित्त नहीं है। मतलब चुनाव से पहले आप लोग वैकेंसीज निकालते हो और बाद में आप उसे ये बोल के हटा देते हो कि मतलब अब हमारे पास फंड नहीं है, जबकि ये सब जो भी ये वैकेंसीज वगैरह निकलती है ये वित्तीय स्वीकृति होने के बाद ही आती है, मतलब जो हमारी वैकेंसी आती है। और सर हमने इसमें आप देख रहे हो 37 दिन हो चुके हैं और हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार से कोई भी हमारी बात सुनने नहीं आया है कि मतलब कि इस पर हो क्या रहा है, मतलब कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है हमको। लड़के यहाँ पे कुछ दिन पहले भी भूख हड़ताल में बैठे थे, उस टाइम भी हमें सरकार से मतलब कोई वो नहीं मिला है, मतलब अभी तक। तो हम तब तक मतलब इस पे मतलब लगे रहेंगे जब तक हमारी ये वैकेंसी आई नहीं। आप आमरण अनशन पर भी बैठे थे और कोई वार्ता हुई आपसे सरकारों की? सर सरकार की कोई बात नहीं, बस ये है कि यहाँ पर हम वहाँ से उठा के हमें गांधी पार्क से यहाँ पर ला दिया गया, जिससे कि हमारी ज़्यादा मतलब बात में कोई बात लोगों तक पहुँच पाए। और सर सरकार का ये लग रहा है कि हमें घुमा रहे थे इधर से उधर, लेकिन सर अब उम्मीद है, हमें भी एक उम्मीद है सरकार से कि इतना दिन तो हमारा काम करेंगे और वो समय जल्दी आने वाला है। तो सरकार तक बात पहुँच चुकी है, हमारी आगे भी पहुँच चुकी है और विधायकों से भी हमने लेटर लिखवाए और हमने हंगर स्ट्राइक भी किया। और हमारे जो साथी है और भी लोग हैं घर पर है, गाँव में हैं, उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक किया था। और मैं आज बीमार लोग पड़े हैं, उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, उनको देख के कि यार मेरा लड़का यहाँ पर बैठा था और बीमार पड़ गया, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। अब धामी जी से रिक्वेस्ट है कि 228 इरिगेशन पोस्ट जल्दी से ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि सर घरों में सबका बुरे हाल है। सब इसके आष्टी की 228 वैकेंसी कब ऐड होगी। जो दोस्त मेरे अजय हैं, अक्षय हैं, उनकी घर की कंडीशन भी ख़राब है और उनके मम्मी पापा की उम्मीद यही है। कल भी एक वीडियो उन्होंने जारी किया है, उसमें ये था कि मम्मी पापा रोने लगे थे। ये उम्मीद है कि लास्ट में कि वैकेंसी ऐड कर, सरकार ऐड करे, 228 इरिगेशन पोस्ट ऐड करे, लेकिन अभी तक ये है कि सत्ता पक्ष का कोई आदमी हमारे पास नहीं आ रहा है। और हमने देखो सरकार को बना दिया था, इसीलिए तब तक कि रोज़गार देगी, लेकिन सर अभी तक हमें तो यहाँ पर बैठना पड़ा है। आज हमारा 37 डे है और हमें अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। सतपाल महाराज जी से भी इतना धामी से, बस हम तो ये कहना चाहते हैं कि लास्ट में कि हमारे 228 इरिगेशन पोस्ट ऐड कर दिया जाए, हम तो अपने घर चले जाएंगे। हमारी एक दिवाली तो ऐसी चलेगी, काली दिवाली मना नहीं पाए हम, ये ऐसे चलेगी हमारी दिवाली। हम सोचे कि आने वाली दिवाली तो थोड़ा अच्छे से मना हमारी। तबीयत खराब किसकी हो गई थी? सर अक्षय भाई की तबीयत खराब हो रखी है, अजय की तबीयत खराब हो रखी है, घर पे बीमार हो गया था, क्योंकि सर वो रिकवर होने में टाइम लगता है बॉडी को। यहीं पर होगी थी, फिर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, मुझे भी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, मैं भी 15-20 दिन में रिकवर हुआ मेरा भी। घर की स्थिति कैसी है? घर की स्थिति तो सर बेकार ही स्थिति है, क्योंकि देखो वीक फैमिली से मतलब थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अच्छा, आगे की रणनीति क्या बन रही है आप लोगों की? आगे से सर ये हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि भाई 228 पर जिसके लिए हम 37वां दिन हमें धरने पे हो चुका है, हमने तमाम जो भी प्रयास थे, चाहे वो गाँव कार्यक्रम हो, दीप वाला कार्यक्रम हो, चाहे आपका ये भजन कीर्तन कार्यक्रम हो, हमने सारे प्रयास कर चुके हैं। 17 नवंबर हमने महारैली भी की थी, उसमें हमें आश्वासन दिया गया कि मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं उस पर भी। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देखो सरकार ने हमारा काम करना है और हम ये रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप युवा मुख्यमंत्री हो, युवाओं की इस मांग को स्वीकार करें। अच्छा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, आप में से कई छात्र ऐसे भी होंगे जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ जी सर, बहुत सारे हैं। हमारी भी कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली भी, मेरी मदर है, फादर भी नहीं है, हम 4 सिस्टर्स हैं।
और मैं ही सबसे बड़ी हूँ, मेरी फैमिली मुझे ही देखनी है। और अब ये इरिगेशन के 228 पद इतने टाइम से, पहले तो हमने वैकेंसी निकालने के लिए 7-8 साल तक इंतज़ार किया, फिर वैकेंसी रिलीज़ करो, उसके लिए 1-1.5 साल चक्कर काटे, उसके बाद वैकेंसी आई, चलो ठीक है आई, उसके बाद आपको पद हटाने का क्या मतलब बनता था? अगर आपको इसको हमें देने ही नहीं थे तो आपको ऐड ही नहीं करनी चाहिए, है ना। अब हमें सपना तो आया नहीं सर कि 228 पद इरिगेशन के हैं, आपने हमें दिखाए तभी तो हम आज उसके लिए लड़ रहे हैं ना। तो ये हमारी चीज़ें आप लोग हमें खुद दिखाते हैं और फिर आप हटा लेते हैं, तो ये तो गलत बात है ना आप लोगों की। और फिर खुद अमरीश भैया, उनकी सिस्टर की इतनी तबीयत खराब रहती है, वो भी कोई अच्छी फैमिली से नहीं है, हम सब मिडिल क्लास फैमिली वाले ही हैं, कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है, पढ़ रहे हैं, 1-2, 3-3, 4-4 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद अगर गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा करती है तो ये तो बहुत कहाँ से आते हैं आप उत्तराखंड? सर मैं यही देहरादून से ही। अच्छा, घर वाले क्या कहते हैं कि जाओ धरने में? और मांग जब तक उम्मीद है घर वालों हाँ को जी, कि मांग बिल्कुल उम्मीद है। फिर सर पेरेंट्स भी देख रहे हैं ना कि हमारे बच्चे इतना एफर्ट लगा रहे हैं, हमारे बच्चे गलत नहीं है, तो पेरेंट्स भी साथ देंगे ऑब्वियसली। और सबसे बड़ी बात, सरकार को चुनने का अधिकार अगर हमें है, हमारे पेरेंट्स ने भी ना चुना है ना, तो हमारे पेरेंट्स को पता तो है कि गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कर रही है, तो हमारे पेरेंट्स हमारा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, घर का जिम्मा आप ही के कंधों में है? जी सर, मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, और मुझे छोटी मेरी 3 सिस्टर्स हैं और मदर है, फादर अभी है। कैसे चल जाएगा फिर? बस सर 2 सिस्टर मेरी जो जॉब करती है, प्राइवेट ही करती है, और बाकी मैं भी तैयारी करती हूँ तब से। तो ये देखिए, ये सरकारों को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि जो ये उत्तराखंड के बेरोजगार युवा हैं, किस तरीके से उनका कहना है कि वो दीपावली में भी यहीं बैठे हैं। कई लोगों के कंधों पर घर का बोझ भी है, उनकी फैमिली यानी कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी उनको उम्मीद सरकार से ज़रूर है कि एक दीपावली तो हमारी यहीं पर गुजरी है, पर लेकिन अगर मैं सरकार इस ओर ध्यान देगी तो दूसरी दीपावली ज़रूर घर में हम मना पाएंगे। तमाम ये छात्र, एक बार फिर आपको कोशिश करूँगा कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है ये पूरा? सर ये जो आपका अधियाचन गया था पिछले साल 20 सितंबर को जी, ये देखो तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को गया हुआ जिसमें देखो क्रम संख्या 2 में लिखा सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियंता सिविल के 200 पद। तो यही वो पद थे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। और सर यहाँ पे थ्योरी को समझ नहीं आती, कई बार विभाग कहता है कि हमारे पास काम नहीं है, तो सर अगर काम नहीं है तो ए के पद क्यों नहीं? ए सिविल के पद इसमें दिए हुए हैं, मैकेनिकल के पद भी इसमें दिए हुए हैं। और अभी जो आजकल 1 महीने पहले जानकारी आई कि सिंचाई विभाग के पास जमरानी डैम और सौंग डैम आ चुका है, तो काम भी आपके पास पर्याप्त आ चुका है, कर्मचारी जेईओ की संख्या आपको चाहिए। और सर बेसिक हम देखें तो जो विभाग होता है, विभाग में जेई मेन होता है, जेई अगर होगा तभी ए होगा, तो आपने ए के पद कैसे दे दी? तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हमारी में मांग जायज़ मांगों का संज्ञान लिया जाए और जल्दी से इन पदों को, ताकि जो इगास का जो पर्व आने वाला है, इगास के पर्व को हम अपने घर पे मना सके सभी। अच्छा, तो क्या उम्मीद आप मुख्यमंत्री साहब को है? माननीय मुख्यमंत्री से हमें पूरी उम्मीद है, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी, और हमें उम्मीद है कि इगास पर्व के पहले हमारा काम हो, जियो जारी कर देंगे सिंचाई का। तो ये तमाम कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में अपना नाम जुड़वाने को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और उनकी जो आखिरी उम्मीद यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनका कहना है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर हम लोगों की मांग पूरी करेंगे और इगास बगवाल से पहले हमारा जियो जारी होगा, ताकि हम इस इगास बगवाल को घर में मना सके। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।